श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये सब बैठे हैं, ये देखो सब जो है यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठी है हमारी प्यारी श्यामा। मौसम ठंडा है इस वजह से। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी प्रियाजू। और इन्होंने गरम स्वेटर जो है पहना हुआ है अंदर, और गरम पजामी, और फिर उसके ऊपर इन्होंने ये लहंगा मतलब पहना हुआ है। ये तरीका बढ़िया लगा हमको, है ना। इसमें ये बढ़िया है, मैचिंग भी हो रही है और ठंड भी नहीं, है ना। प्रियाजू चाह भी रही थी, लेकिन मैंने कहा बीच बीच में हम उनको गुड्डा गुड़िया जैसा भी सजाएंगे, हमको बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। चलिए मैं आपको कल की प्यारी सी लीला बता देती हूँ। बहुत ही मतलब छोटी सी लीला है, बस इतना समझ लीजिए कि प्रभु ने उस स्वरूप में भी दर्शन दिए। होता ये कि सेविका जो है अपने आप को खाटू श्याम में देख रही है, और वो इसी बात को प्रभु को बोल रही है कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे दोबारा से बुला लिया। तभी वो क्या देखती कि उसके बगल में एक वाइट कुर्ता पजामा पहने हुए बहुत लंबा तगड़ा व्यक्ति है, जिसने ताव लगाई हुई है मूंछों पर। आंखों में बहुत ज़्यादा दया है, लेकिन चेहरा बड़ा रुद्र सा है, मतलब बहुत लंबे चौड़े हैं ना। तो वो एकदम देख के थोड़ा सा शॉक्ड भी हुई है, लेकिन उसको उनसे डर नहीं लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो वो कह रही है उनको कि आप ना श्याम बाबा हो, मैंने आपको पहचान लिया है। तो वो सर हिलाते हैं। तो वो कह रहे हैं आप दूसरों को पता ना चल जाए इसलिए आप इस रूप में आए हो ना। तो वो कहते हैं हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ। तो कह रहे हैं मुझे ना कुछ खाना है। तो वो कहते हैं क्या खाना है आपको। तो वो बोले मुझे मटर पनीर और छुकी हुई मिर्चें खानी है। कौन बनाएगा। तो सेविका कहती है कि वो दिव्या है ना, दिव्या खाना बनाएगी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। और इतना बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो मैंने कहा ना ये छोटी सी लीला थी, तो ये इतनी ही छोटी है। तो जब ये लीला मैंने सुबह में सुनी तो मुझे ध्यान आया कि देखो सेविका को तो नहीं पता कि मैं जो हूँ रात को लाला से क्या बोल के गई। तो मैं बता देती हूँ कि ये देखो यहाँ पे ना खाटू श्याम बाबा की भी ना तस्वीर जो है मैंने लाके यहाँ पे लगाई हुई है। और तो जब मैं यहाँ पे भोजन दे रही थी परसों, तो देते हुए मैंने उनको भी भोजन अर्पित किया। और रात को जब मैं सोने गई तो मैंने अपने लाला से बात करती हूँ। मैंने हमेशा बोला कि मैं सोने से पहले उसको गुड नाइट और बात करने आती हूँ। तो मैं लाला से यहाँ बोल कर गई, तो तभी खाटू श्याम बाबा की तस्वीर मुझे दोबारा दिखी। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा क्या आप मुझे दर्शन देंगे क्या। पर मैंने कहा लेकिन आप तो सपने में बहुत कम आते हो, मेरे तो आओगे ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप ना सोना के आ जाना, मैंने ऐसे करके उनको बोला। फिर मैंने कहा पर आप क्यों आओगे, आप तो नहीं आओगे, मुझे पता है। मैं ऐसे ही बोलकर, पता नहीं क्यों मैंने ऐसे बोला, मुझे ये भी नहीं पता, और मैं चली गई। और ये बात सेविका को बिल्कुल नहीं पता थी कि मैं यहाँ पर क्या बात करके जाती हूँ, क्योंकि ये तो मन में बात चल रही होती है। और जब सेविका ने मुझे ये बात सुनाई ना, तो मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं इस बात से इतने खुश होती हूँ कि मैं जो कहती हूँ या जो बोलती हूँ प्रभु उसका उत्तर देते हैं, और वो सारी चीज़ें फिर मैं अपने हाथों से करती हूँ। मैं बहुत बहुत आनंदित हो जाती हूँ। और जब मैंने सेविका को ये बात बोली तो वो कह रही मैंने तो सोचा ही नहीं बाबा कैसे आ गए रे दिव्या। तो मैंने कहा बस वो मैंने सोचे थे इसलिए आए। तो ये भी एक पता नहीं है क्या प्रभु की लीला है, ये प्रभु ही जाने। मुझे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं जाना चाहती हूँ। जब प्रभु को बताना होगा सब बता देंगे वो। मेरे लिए यही कर्म बड़ी बात है कि प्रभु का कोई भी आदेश हो, किसी भी स्वरूप में हो, हमें बस उसको फॉलो करना है। तो बस प्रभु जो कहते हैं वो करते हैं, उसमें हमें आनंद मिलता है। और मैं और क्या कहूँ, आनंद से बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। और वैसे भी प्रभु एक भक्त का कार्य ही होता है प्रभु की हर आज्ञा का पालन करना। अब वो चाहे स्वप्न में हो, चाहे भाव में हो, या सामने से बोला गया हो। तो ये भाव जिस दिन आपकी आत्मा ये कहती है ना कि ये चीज़ करनी है और मेरे लाला ने या मेरे लाली ने कही है, तो वही संपूर्ण भक्ति है, तो वो हमें करनी होती है। अब एक प्रश्न का मैं जवाब दूंगी। किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि यदि भक्ति क्या है, कहाँ से शुरुआत होगी भक्ति की। तो मैं इसका उत्तर दे रही हूँ कि भक्ति की शुरुआत व्यवहार से होती है। अब को बहुत सारे लोग कहेंगे व्यवहार से क्यों। देखो, भक्ति, जो व्यक्ति हर वक्त गुस्सा करता है, चिल्लाता रहता है, गाली गलौज करता है, अब तुम सोचो जो व्यक्ति का व्यवहार या उसका जो आचरण है पहले से ही इतना गुस्सैल है ना, ऑलरेडी गाली गलौज भी करना, गुस्सा करना, गलत बातों का चयन करना, इस्तेमाल करना, तो आपको लगता है कि वो व्यक्ति
जो है भगवान के प्रति बहुत अधिक रुझान उसका होगा, नहीं हो सकता। क्योंकि वो हाँ होगा, कब कब होगा, जब जब उसका अच्छा होगा, वो तब तब प्रभु की तरफ रुझान रखेगा, लेकिन फिर वो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो व्यवहार होता है मनुष्य का, वो प्रथम मतलब शुरुआत है। वो कैसे? जब आप अपने आप को सबके साथ व्यवहारिक कर लेते हो, यानी कि कोई आप पर बहुत अधिक गुस्सा कर रहा है और आप फिर भी शांत हो, तो ये समझ लो आपके अंदर वो सारी की सारी चीज़ों का आचरण होना जो प्रभु की तरफ यानी पॉजिटिव वाइब्स की तरफ जा रहा है, और पॉजिटिव वाइब्स ही आपको भक्ति की तरफ ले जा सकती है। एक सिंपल सी बात है, आपका व्यवहार इस बात को सिद्ध करता है कि आप कितने अधिक भक्ति में आगे हो, है ना। आपका व्यवहार आपको एक अच्छा आचरण करने के लिए मनोबल देता है। आप अच्छा आचरण करते हो, जब आप अच्छा आचरण करते हो तो आपके अंदर दया की भावना तो होगी ही। जब दया होगी तो आप क्षमा की भावना भी रखते हो, आप क्षमा भी करोगे। आप क्षमा करते हो तो आपके अंदर दूसरों का उद्धार करने के लिए भी कल्याण की बातें होंगी। जब कल्याण की बातें होंगी तो आप प्रभु से दूर हो सकते हो क्या? नहीं। अब मैं कुछ कहेंगे कि कुछ संत ऐसे हुए कि जिन्हें बहुत गुस्सा आता था, क्रोध आता था। तो देखो, भृगु ऋषि जो थे, उनको बहुत क्रोध आता था, है ना। तो प्रभु ने उनके क्रोध को भी उनके पैर के तलवे से निकाल के फेंक दिया था, जो अहम था उनका, है ना। तो अहम होने से मनुष्य पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है, समझ रहे हो, पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है। तो जिस मनुष्य का व्यवहार बहुत ही शांत प्रिय, व्यवहारिक, बहुत ही सरल और सबसे प्रेम करने वाला होता है, उनके पास भक्ति की जो शुरुआत है वो बहुत जल्द शुरू हो जाती है। तो हर मनुष्य को अपना व्यवहार बहुत ही सुंदर रखना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छा आचरण रखना चाहिए। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है ना। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। और हाँ, एक और बात, जो बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनके जो शंख थे, मतलब सभी के मेरे कोरियर हो चुके हैं, एक दो रह गए हैं, और जिन भक्तों को शंख के ऑर्डर्स देने थे वो पुनः दे सकते हैं, क्योंकि अब शंख दोबारा से आ गए हैं। तो आप पुनः ऑर्डर्स जो है विष्णु शंख के लिए दे सकते हैं। ठीक है जी। तो नंबर आप सबके पास है ही 724880, दोबारा से रिपीट करती हूँ, सॉरी, 7248809172। ठीक है जी। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।